हमारे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही साधारण है और बहुत ही गहरा भी है। जो विषय है वह है जीने की कला सीखें, मरना तो सबको है। तो दोस्तों, मृत्यु तो तय है, यह कोई रहस्य की बात नहीं है। इंसान जन्म लेता है, उसी के बाद उसकी मृत्यु तय हो जाती है कि उसे कब मरना है। फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे यह सदा रहने वाला है और मरने के डर से जीना ही भूल जाते हैं। तो साथियों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से मृत्यु की ओर यात्रा शुरू कर दी थी हमने? हर गुजरता पल हमें उस अंतिम क्षण के करीब ले जा रहा है। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे समय हमारे हाथ में है, जैसे यह जीवन कभी खत्म नहीं होगा। कितनी अजीब बात है। तो साथियों, मृत्यु निश्चित है, इस सत्य को हम सब जानते हैं, लेकिन जीना नहीं जानते हैं। जीना हम भूल गए हैं। हमने घर बनाना सीखा है, बैंक बैलेंस बढ़ाना सीखा है, लोगों को प्रभावित करना सीखा है, लेकिन जीने की कला नहीं सीखी हमने। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। तो हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, आराम से बैठकर आत्मा का चिंतन कर लेंगे। लेकिन कोई गारंटी है क्या कि अगला सूर्योदय हमें देखने को मिलेगा? कोई गारंटी है कि जिस सांस को हम अभी ले रहे हैं उसके बाद वाली सांस आएगी भी या नहीं? तो साथियों, जीवन एक दीपक की लौ की तरह है। हवा का झोंका कभी भी आकर के उसे बुझा सकता है। मगर दुख की बात यह है कि हम मृत्यु से डरते हैं पर उससे सीखते नहीं हैं। मृत्यु हमें एक ही शिक्षा देती है, वह समय सीमित है, अभी जी लो, लेकिन हमारा पूरा जीवन कल और फिर कभी से निकल जा सकता है। कबीर साहेब का संदेश जो अभी उन्होंने दोहा बताया था, उन्होंने साफ कहा है कि यह जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि टालना नहीं है, अभी जीना है, अभी बदलना है, अभी सही करना है। मगर समस्या है कि हम जीने की कला ही नहीं जानते हैं। हम केवल जीवित रहने की आदत जानते हैं। जीने और केवल सांस लेने में फर्क है। सांस लेना, खाना, सोना और काम करना, यह तो पशु भी करते हैं। लेकिन हम जीना क्या है हमारे लिए? तो जीने का मतलब है कि हर क्षण में सजग रहना, प्रेम से भरना, कृतज्ञता में रहना, स्वयं को और दूसरों को खुश रखना और अपनी आत्मा को पहचानना, यही तो जीना है। जो लोग यह नहीं सीखते वे चाहे 100 साल तक भी जिएं, उनका जीवन केवल गिनती का एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। तो आइए इसे हम छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मेरे पास धन, सेना, महल सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। जीवन का सुख कैसे मिलेगा मुझे? तो मंत्री ने मुस्कुराकर के कहा, महाराज, आप एक काम कीजिए ना, एक दिन अपने महल में बिना किसी ताज, बिना किसी पद के साधारण वस्त्र पहनकर लोगों के बीच जाइए और बस मुस्कुराकर उनका हाल पूछिए। राजा ने ऐसा ही किया।
पहली बार उसने देखा कि सुख पद में नहीं है, प्रेम में है। सुख अधिकार में नहीं था, अपनापन बांटने में है। मरना तो सबको है, मृत्यु हमें एक ही शिक्षा देती है, यह शरीर नश्वर है, पर जीवन की महत्वता इसके उपयोग में है। हम जितना समय दूसरों की भलाई, प्रेम और आत्मा विकास में लगाते हैं, उतना ही जीवन सार्थक होता है। तो दोस्तों, कबीर साहब ने कहा है कि ऐसी वाणी बनाइए जो जग में आए सो हंस के जाए। तो जीवन जो हम है ना, हम जीने की कला सीख लेते हैं, तब मृत्यु भी हमें डराती नहीं है, क्योंकि हमने जीवन को इतना सुंदर बना लिया है कि विदाई भी एक उत्सव बन जाती है। हम में से कितने लोग सच में जी रहे हैं और कितने सिर्फ जीने का अभिनय कर रहे हैं। हमारा दिन सुबह उठ कर के भाग दौड़ में शुरू होता है और थकान, चिंता, अधूरेपन खत्म हो जाता है। तो यही जीवन जीने के लिए हमें जन्म मिला है। हम सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जिएंगे अच्छी तरह से, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब भजन करेंगे, जब पैसा होगा तब आनंद से जिएंगे। दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करता है। जीवन तो अभी भी है, इसी पल है, और अगर हम इस पल को जीना नहीं सीखते तो सारा जीवन भविष्य की प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा और एक दिन सिर्फ अफसोस बचेगा। तो हमारे साथियों, जीने की कला कोई किताब से पढ़ कर के नहीं आती है, यह तो अभ्यास से आती है। तभी तो संत लोग कहते हैं कि जो जीने की कला सीख लेता है वह मरने से नहीं डरता है। जीने की कला के 5 सूत्र बताए हैं उन्होंने। पहला सूत्र है कि हर सुबह कृतज्ञता से उठो। सोचो यह दिन आपके लिए कैसा बोनस है। दूसरा बताया उन्होंने, किसी को मुस्कान दो। मुफ्त है लेकिन अनमोल है। किसी की मदद करो। छोटी सी ही मदद अगर सही समय पर सही दिल से कर दोगे तो उसकी कितनी बड़ी प्रशंसा होगी। अपने मन को शांत रखो हर हाल में और नाम स्मरण करो। हर सांस में प्रभु को याद करो, क्योंकि यही आत्मा का भोजन है। तो मृत्यु का भय कैसे आपके लिए प्रभावित करेगा? दोस्तों, मृत्यु का भय तब मिटता है जब हम जीने का आनंद सीख लेते हैं। जब मन में यह विश्वास होता है मैंने समय का सही उपयोग किया है, मैंने प्रेम, सेवा और सत्य में जीवन बिताया है, तो मृत्यु हमें डराती नहीं है बल्कि मुस्कान के साथ आने देती है। तो साथियों, मरना तो निश्चित है, पर जीना हमारी पसंद है। अगर हम प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीते हैं तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की दहलीज बन जाती है। तो कबीर साहब की पंक्तियों से अंत करता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन दिन देखे साध को, तिन दिन कहूँ न हरे। कबीरा सो दिन धन्य है, जो दिन नाम उचार। तो मृत्यु के डर में नहीं, जीवन के प्रेम से जिया, यही है जीने की कला। तो साथियों, जीवन एक अनमोल अवसर है और मृत्यु इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सारे पद, पैसा, शोहरत यहीं छूट जाएंगी। जो प्रेम आपने बांटा है, जो भलाई आपने की है, जो नाम आपने जपा है, वही आपके साथ जाएगा। कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे लोग रोए। तो इसका मतलब ये है कि जीवन एक ऐसा जियो कि जब विदा लो आप यहाँ से
तो दुनिया को तुम्हारे जाने का दुख हो, पर तुम्हारा मन प्रसन्न हो, क्योंकि तुमने जीवन को सार्थक बना लिया था। तो साथियों, अगर आज आखिरी दिन हो, आप सोचो इस बात के लिए कि अगर आज का दिन आखिरी हो तो क्या हम संतोष से कह पाएंगे कि हाँ, मैंने सच में जी लिया है? अगर जवाब नहीं है तो समय अभी भी है आपके पास। अभी से प्रेम करना शुरू करो, क्षमा करना शुरू करो और प्रभु का नाम जपना शुरू करो। पर एक बात याद रखना, जीवन का सच्चा आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं होता है, बल्कि जीवन का आनंद भीतरी प्रभु से जुड़ने में होता है। नाम स्मरण, सेवा, प्रेम, यही जीने की सबसे अच्छी कला है। तो दोस्तों, मृत्यु के भय में नहीं, जीवन के प्रेम में जीना शुरू करें। हर दिन ऐसे जिएं जैसे यह आखिरी दिन हो, और हर रात ऐसे सोएं जैसे हमने आज अपनी आत्मा और पवित्र कर ली। तो याद रखना साथियों, जीना सीख गए तो मरना भी एक आपका उत्सव बन जाए। तो यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए राधे राधे, जय कबीर साहिब।